बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, hope you will be fine. This is chemistry lecture number 4 and it's about equilibrium constant and its units. Students, in the last lecture you have learned about law of mass action and at the end of the that you learned Kc. And what is Kc? It's equilibrium constant and in today's lecture we will cover equilibrium constant and all its units. So let's begin. The definition of equilibrium constant is a little bit complicated, so I have divided it into the two parts for the better understanding of yourselves. Let's see. Equilibrium constant is a ratio of product of concentration of the products. Now you can see that there are two type of products that are coming in the sentence, one that is coming in the red line and the other one is in the sky blue one. The product that is coming in the red line is actually the multiplication. आपको पता है कि प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं और ये जो प्रोडक्ट रेड लाइन में है इट इज़ एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन एंड द प्रोडक्ट दैट इज़ कमिंग इन स्काई ब्लू कलर इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट जो रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो बनता है ये वो वाला प्रोडक्ट है. सेकेंड इसमें यह है कि इट्स अ रेशो एंड यू नो दैट व्हाट इज़ रेशो. रेशो एक फ्रैक्शन को कहते हैं जिसके अंदर न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है. न्यूमरेटर अपर पोर्शन वाले को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले पोर्शन को कहते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन का जो ये वाला पार्ट है ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है जो ऊपर आएगा. लेट्स रिपीट. इट्स अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होंगी उनकी कंसनट्रेशन को मल्टीप्लाई आपने करना है रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. यानी कि अगर उसका कोई कोएफिशिएंट है, जैसे कि आपको इस रिएक्शन में नज़र आ रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 जो लिखा हुआ है, जो रियल नंबर है, ये इसका कोएफिशिएंट है, इसको आपने इसकी पावर में लिखना है. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. यानी कि इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा. जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी प्रोडक्ट कंसनट्रेशंस की प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और अगर कोई कोएफिशिएंट है तो वो आपने उसके पावर में रेज कर देना है. अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स मोर देन वन होते हैं. लाइक इस रिएक्शन में आप देखो इसमें तो सिर्फ एक शो हो रहा है ना, कभी कभी मोर देन वन होते हैं, तो इस वजह से हमने उसको प्रोडक्ट करना होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है. अब आप इसका केसी का रिलेशनशिप देख सकते हो. केसी इज इक्वल टू एच आई मोलर कंसनट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट प्रोडक्ट्स की, और उसके फ्रैक्शन के नीचे जो है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये है उसके डिनोमिनेटर का सेकंड वाला पार्ट, ये हम अभी बाद में देखते हैं. इसको फिर से एक देख लेते हैं कि इट्स अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. यानी कि प्रोडक्ट्स जो आपके पास बनेंगे उनकी कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है, आपने मल्टीप्लाई करना है उनको, और अगर उनके साथ कोई कोएफिशिएंट है, कोई रियल नंबर है, उसको आपने रेज टू द पावर कर देना है. द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. सिमिलरली उसके फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, और अगर उनके साथ कोई कोएफिशिएंट है तो वो आपने रेज टू द पावर कर लेना है. जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि हाइड्रोजन और आयोडीन के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने ब्रैकेट के बाहर कोई भी डिजिट नहीं लगाया. वन अगर हो तो वो अंडरस्टूड है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अंडरस्टूड कि उसके साथ वन है. और एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि केसी आप लोग सिर्फ एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही निकाल सकते हो. लाइक आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी उतनी सब्सटेंसेस हैं. सो दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. वन बाय वन देखते थे. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 मोल है,
आयोडीन का 1 मोल है। उसी तरह से प्रोडक्ट्स वाली साइड में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और आयोडीन के 2-2 मोल्स है। व्हाट इज़ इट मीन? इट मीन्स के दो ये इक्वेशन बैलेंस है। आपने इसको काउंट कर लिया, इसको बैलेंस कर दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट हम लगाते हैं इसके साथ, ये जो प्रोडक्ट वाली साइड पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लगाया है, ये इसको लगाने का पर्पज़ ही है कि हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ही निकलता है। इसके अलावा आप किसी इक्वेशन का केसी नहीं निकाल सकते। अगर आप निकाल लेते हो तो वो सही नहीं निकलता। सो दिस हाइड्रोजन एंड आयोडीन व्हेन कंबाइंस विद ईच अदर दे फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्टेंस वाली साइड पे देयर इज़ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर इज़ 1 मोल ऑफ आयोडीन। एंड इन द प्रोडक्ट साइड्स आप देखो 2H आएगा, मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन के हो जाएंगे और 2 ही आयोडीन के हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस। नाउ अगर आप देखो कि मैं इसको फ्रैक्शन के तौर पे शो करूँ इस इक्वेशन को, लाइक इस केसी को, जैसे मैंने बताया आपको, इट्स अ रेशो, इट्स अ फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर भी है और जिसमें डिनोमिनेटर भी है। न्यूमिनेटर के अंदर आपके पास आते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है आपने, और उसके बाद अगर उनके साथ कोई कोएफिशिएंट है, अगर कोई कोएफिशिएंट है तो वो आपने उसकी पावर में लिख देना है। उसी तरह से डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करना है, और अगर उनके साथ कोई कोएफिशिएंट है तो वो उसकी पावर में आपने उसको रेज कर देना है। एंड ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी तो ही आप इसको शो कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप नहीं निकाल सकते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप नहीं निकाल सकते। आई होप यू हैव perfectly understand this definition now. I have tried to make it so easy for you. So अगर हम इसका देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केसी फ्रैक्शन वाली टाइप पे, तो वो आप देख सकते हो कि मैं आपको शो करती हूँ। Yes, the product of concentration of the products raised to the power of coefficient divided by product of concentration of the reactants raised to the power of कोएफिशिएंट। जैसे आप इस फ्रैक्शन में केसी को देख सकते हैं, मैंने इसको फ्रैक्शन में शो किया है, इसको रेशो के अंदर शो किया है। एंड यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द वैल्यू ऑफ केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हम उस पर आएंगे ज़रूर, लेकिन अभी के लिए सिर्फ जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, Kc has no units in reaction with equal number of moles on both sides of equation. इसका क्या मतलब, Kc का यूनिट के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये यूनिट वेरी करता है। इट इज़ नॉट सेम यूनिट। जैसे हमने कह दिया कि लीटर है तो सबका लीटर होगा, केसी हर किसी केसी का लीटर होगा, हर किसी केसी का सेंटीमीटर क्यूब होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल वेरी। ये बदलता है। अब ये बदलता कैसे है? ये बदलता ऐसे है कि इसका पॉइंट ये है कि अगर तो आपका इक्वेशन, अगर आपके इक्वेशन में डेफिनेटली दे आर रिएक्टेंट्स, दे आर प्रोडक्ट्स, अगर तो आपके इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, लाइक आप देखोगे रिएक्शंस वाली साइड पे 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं, तो फिर आपके केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखते हो द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन, ठीक है, यानी कि 2। और उसी तरह से प्रोडक्ट्स में क्या है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दैट मीन्स कि रिएक्टेंट्स वाली साइड पे भी 2 मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी 2 मोल्स हैं। तो दे आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सो इन दिस स्पेसिफिक केस केसी विल हैव नो यूनिट्स। केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। इसकी आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे देख सकते हो, केसी एच आई यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स raised to the power of coefficient divided by product of concentration of the reactants raised to the power of coefficient। ये जैसे केसी की हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, जो कि मैंने आपको अंडरस्टैंड कराई ठीक तरह से। तो हाँ जी, इसमें आप देखें कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स यानी जो प्रोडक्ट्स वाली साइड है वो भी 2 है, और रिएक्टेंट्स वाली साइड पे भी क्या है, 2 है। होगा ये कि जब हम इसके मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जब इस पे लगाएंगे, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ऊपर कितने हैं आपके पास 2, और फ्रैक्शन के नीचे कितने हैं, 2 बार लिखे हैं, एक बार हाइड्रोजन का है और एक बार आयोडीन का है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे कि फ्रैक्शन के ऊपर 2 हैं और नीचे भी 2 हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट नो यूनिट्स। आपके पास कोई यूनिट नहीं आएगा। सो लेट्स रिपीट दिस पॉइंट। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि केसी का कोई यूनिट नहीं होगा।
अगर तो आपकी इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, जैसे कि इन दिस स्पेसिफिक एग्जांपल यू हैव सीन दैट देयर 2 moles in the reactant side and there are 2 moles in the product size, and all these two will cancel each other and ultimately you will get no unit of Kc. Similarly हम एक और एग्जांपल देखते हैं. There are some reactions in which number of moles of reactants and products are not equal to, and in these cases Kc have units. यानी कि आप देख सकते हो कि बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जिसके अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते. हो सकता है रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 मोल्स हों और प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 मोल्स हों. और सिमिलरली कोई और केस भी इस तरह का हो सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक एग्जांपल में आप देखते हो देयर इज़ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, देयर आर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन द प्रोडक्ट साइड देयर इज़ ओनली 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. यानी कि आपके पास रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं. अब ये अनईक्वल हो गया, दे आर नॉट इक्वल. सो दैट इज़ वाई इसका जो आप केसी लिखोगे उसका इट विल हैव सम यूनिट. लेट्स सी हाउ. जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जैसे कि हमने केसी की डेफिनेशन में पढ़ा था. तो इसकी आप वैल्यूज़ पुट करते हैं. Mole per decimeter cube, you have learned in the previous lecture that the unit of molar concentration is mole per decimeter cube. Now putting it into this equation, इसका आप न्यूमरेटर वाले में because there are 2 moles of ammonia, यहाँ पर 2 times आ जाएगा moles per decimeter cube. Similarly फ्रैक्शन के नीचे नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 हो जाएंगे, राइट. इसको हम देख लेते हैं लाइक दिस. हाइड्रोजन के हो जाएंगे 3 और ये जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर क्योंकि आपके पास 2 हैं नीचे 4 हो जाएंगे. 2 और 4 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे कितने आ जाएंगे 2. कितने रह जाएंगे नीचे 2. इसको आप क्लियरली फिर से देख लो. न्यूमरेटर के ऊपर 2 है और डिनोमिनेटर में 4 हैं. वो 2 और 4 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो नीचे 2 रह जाएंगे. तो 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसका स्क्वायर आ जाएगा. अब हम यूनिट्स को इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट करते. तो केसी का यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो डिनोमिनेटर में पोर्शन है इसको हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा. एंड यू वेरी वेल नो दैट जब आप पोजीशंस चेंज करते हो तो फिर साइंस को भी चेंज करना पड़ता है. लाइक अगर आप इसको अभी इस वक्त देखें तो ये है मोल का स्क्वायर और डेसीमीटर क्यूब -6. लेकिन जब आप इसको फ्रैक्शन के ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा मोल -2 और डेसीमीटर क्यूब का 6. हमने इसके साइंस चेंज करेंगे क्योंकि हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं. ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर और जब ये ऊपर जाएगा तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो दैट इज़ वाई इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो इसके साइंस अल्टीमेटली चेंज हो जाएंगे. सो आपने देखा एक एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स डिफरेंट थे वहाँ पर केसी के यूनिट्स थे और जहाँ पर नंबर ऑफ़ मोल्स एक जितने थे वहाँ पर केसी का यूनिट नहीं था. तो आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो आपस में वेरी करते हैं. इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आपकी एक जैसे मोल्स हैं तो वो कोई यूनिट नहीं होगा, अगर डिफरेंट मोल्स होंगे तो उसका यूनिट होगा. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल दैट इज़ गिवन इन योर बुक, इट्स अ न्यूमेरिकल. इसमें कुछ वैल्यूज़ भी पुट की हुई हैं और ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हाइड्रोजन आयोडीन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है. इन सब की मोलर कंसनट्रेशन दी हुई अलॉन्ग विद यूनिट्स. ना यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द केसी. उसका आपने एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. देन यू हैव टू यूज़ अ कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट द आंसर और उसके बाद आपने इसका यूनिट फाइंड आउट करना है एंड दैट इज़ इट. सो लेट्स राइट द इक्वेशन. Kc is equal to Hi, this is product concentration raised to the power of coefficient divided by reactant concentration raised to the power of coefficient. ठीक है. Kc I just hope कि अब आपको बहुत क्लियर हो गया कि Kc आप कैसे इसका लिखते हो. Now putting the values. Just a second. Now putting the इसकी आपने values put करनी है. Now when you write the values of all this, you can see that hydrogen has 0.05, iodine is 0.06 and hydrogen iodide is 0.49. ये वैल्यूज़ आपके सामने हैं, इसको आपने केसी के अंदर पुट किया. हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यूज़ लिखी, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट था तो उसको रेज टू द पावर 2 कर दिया. सिमिलरली आपके पास ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट नहीं फ्रैक्शन के नीचे आपके पास 0.05 और 0.06 था. इसको आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे. 0.2401 डिवाइडेड बाई 0.0030 और आपके पास आंसर आ जाएगा 80.
या आपने कैलकुलेटर निकालना है और आपने इसको यूज़ करना है कैलकुलेटर को, और वहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 80. I just want you to take out your calculator and take out this answer right now. अभी आंसर निकाल कर देखो 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा. डेफिनेटली आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा. अब आप देख सकते हो कि इसके साथ मैंने कोई भी यूनिट नहीं लगाया. अब इसका कोई यूनिट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यू कैन सी दैट इन दिस इक्वेशन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन. You have 2 moles in reactant sides and only 2 moles in product size. और ये इसका क्या मतलब है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे हमने पहले किया था. केसी जब इनका निकाला था तो किया था, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इनका अल्टीमेटली कोई यूनिट नहीं होगा. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो, दोबारा शो करती हूँ इसको. हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और इसके रिजल्ट में आप देख सकते हो कि इसका मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जब मैंने वो वाला पुट किया और जब कैंसलिंग हुई तो ये कुछ भी नहीं बचा और एंड पर इसका कोई यूनिट नहीं था. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. और इसका जो एग्जाम्पल नंबर 9.32 और 3 है, दैट इज़ योर असाइनमेंट. यू हैव टू do it at your home by yourself, and if you feel any kind of difficulty you can ask me. Thank you so much for watching. This was all about